एक माँ अपने बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई। और संयोग की बात यह है कि लड़के को भी बेटी से ज्यादा अच्छा माँ से बात करने में लग रहा हो। 35 साल का पुरुष सेक्सुअली बहुत एक्टिव व्यक्ति है। आपने कभी सोचा कि बहुओं को अपने जेठ के सामने, ससुर के सामने पर्दा क्यों करना पड़ता है? दूसरी घटना उत्तर प्रदेश से है। वहां पर एक माँ अपने बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई। तो अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है माओं को। अब माओं पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जो बात यह है कि एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई, बुरी बात तो है ही, पहली नजर में तो यही कहेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी ऊपर ऊपर तैरना पसंद नहीं करता, वो तो चाहते कि अंदर जाके झांक के देखे। जो सास सास सुनते ही लगता है कि उसकी उम्र 50-60 साल रही होगी। उस महिला की उम्र 36-37 साल ही थी। और आज के ज़माने में 36-37 साल में लड़कियां शादी करती हैं जनरली। ऐसी उम्र नहीं थी जो लगता है कि अपनी बेटी के बेटी की उम्र कितनी थी, 20-22 साल थी। वो माँ बनी होगी बहुत कम उम्र में, 12-13 में शादी हो गई होगी, 15 में माँ बन गई होगी। तो बेटी 20-22 साल की है, माँ 35-37 साल की, इतना ही मामला है। आपने कभी सोचा कि बहुओं को अपने जेठ के सामने, ससुर के सामने पर्दा क्यों करना पड़ता है? ये परंपरा कब बनी होगी? जब ससुर और बहू में अंतर 15 साल का ही होता था। लड़का है 20 साल का, उसका बाप 35 साल का है, पत्नी 19 साल की है। 35 साल का पुरुष सेक्सुअली बहुत एक्टिव व्यक्ति है, तो पर्दा वर्दा वो सब करने की जरूरत पड़ती है। आज के ज़माने में बेटा 34 साल की उम्र में शादी कर रहा है, पत्नी उसकी 33 साल की है, बाप 70 साल का हुआ पड़ा है। अब पर्दे की जरूरत नहीं। जब तक आप उस एज के गैप को नहीं समझेंगे जिससे सब कुछ हो रहा है। अब इस मामले में जो उस महिला के बयान से समझ में आया कि शादी हुई, माँ बनी, घर में वो रिश्ते थे नहीं, प्रेम था नहीं, सद्भाव था नहीं, झगड़े थे, अकेलापन बहुत ज़्यादा था। जब कोई बहुत अकेला होता है, बहुत घुटन में होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे सॉफ्ट टारगेट वही होते हैं। जो बहुत अकेला है, किसी भी उम्र का हो या बहुत अकेली हो, कोई उससे प्रेम नहीं करता है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, मतलब काम निकलवा रहे सारे अपना अपना कि मम्मी खाना बना दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। प्रेम की बात कोई नहीं कर रहा उससे, और उसको लगातार फील हो रहा है कि मैं तो केवल एक वस्तु हूं। और ऐसे में किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दे, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं ऐसे समय में, बड़े बड़े लोग। तो मेरे ख्याल से इसमें मामला लस्ट का नहीं रहा होगा, वासना का नहीं रहा होगा, वो तो बहुत सेकेंडरी बात रही होगी। प्राइमरी बात ये रही होगी कि एक इंसान हमारे परिवार में आ रहा है जो मुझसे ठीक से बात करता है, और बात करते करते वो इतनी भर गई होगी, उसने अपनी बातें बताई होंगी, मन हल्का होने लगा होगा, फिर उसका इंतजार करने लगी होगी। और संयोग की बात यह है कि लड़के को भी बेटी से ज्यादा अच्छा माँ से बात करने में लग रहा हो। ये कितनी इंटरेस्टिंग और अजीब सी बात है। एक तरफा तो ये कई बार होता होगा, कई लोगों को ऐसा फील होता होगा, पर इसमें आश्चर्य की बात है कि दोनों तरफ से हुआ, और इतने साहस के साथ हुआ कि भाग गए। बिना भागे ऐसा कई परिवारों में होता होगा कि भाई कोई सास है, उसको दामाद से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बहू है, बहू की अपने पति से उतनी नहीं बन रही है, पर पिता समझदार है, पिता बहू को समझाता है, बाप की तरह समझाता है, और बहू को अपने ससुर से पिता के रूप में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो सामान्य बातें हैं, हो सकता है किसी भी घर में, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो मैं फिर कहूंगा जब तक सारे फैक्ट्स ना पता हों आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें लस्ट का मामला कम रहा होगा। इसमें एक प्रेम और मूल्य मिले, मुझे कोई समझे, कोई तो मेरी कद्र करे, ये वाला भाव थोड़ा ज्यादा रहा होगा। थैंक्स।